बजे तक योग, फिर उसके बाद मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सारे ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को कल्प वृक्ष के जड़ में स्थित करेंगे। बाबा ने एक मधुर महावाक्य में उच्चारा है कि बच्चे, समय बहुत नाजुक और गंभीर होता जा रहा है। अभी मनसा सेवा द्वारा सारे विश्व को साकाश देने की सेवा करो। बाबा कहते हैं कि इस समय हम मनसा द्वारा जितनी भी आत्माओं को, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, हम जितने को मनसा से शांति शक्ति का दान प्रदान करेंगे, वही आत्माएं द्वापर में और कलयुग में हमारे भक्त बनेंगे। बाबा ने कहा, जो शुरू में हुआ था वही अंत में हूबहू रिपीट होना है। तो चलिए हम सभी अपने स्वमान में स्थित होते हैं कि मैं ब्रह्मा बाप समान कल्प वृक्ष के जड़ में आधार मूरत और उद्धार मूरत हूँ। मैं पूर्वज हूँ। मैं पूर्वज हूँ। मैं पूर्वज हूँ। बाबा ने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी इस आत्मा के कंधों पे सौंपी है। बाबा कहते हैं, आपके श्रेष्ठ संकल्प से, पवित्र संकल्प से कल्प वृक्ष के तने और पत्ते पत्ते, यानी कि हर एक आत्मा, विश्व की हर एक आत्मा, चाहे ज्ञानी है या अज्ञानी है, उसको आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशन का असर पड़ेगा। बाबा कहते हैं, अपनी अवस्था श्रेष्ठ रखो, अपने स्वमान में रहो, पवित्र विचार, योग युक्त व्यवहार से सारे कल्प वृक्ष को श्रेष्ठ वाइब्रेशन का दान प्रदान करते रहो। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, बच्चे, तुम सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हो, तुम महान हो, तुम पूर्वज हो। अपने कर्तव्यों को स्मृति में रखो और सर्व को साकाश दो, सबके कल्याण के निमित्त बनो। मनसा सेवा द्वारा विश्व की हर एक आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान प्रदान करो। विश्व की सारी आत्माओं को अभी हम कुछ सेकंड के लिए महसूस करें कि हम ग्लोब, विश्व ग्लोब मेरे हाथ में है और बाबा से अनन्य शक्तियां लेके हम सारी आत्माओं को दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, कल्प वृक्ष के जड़ में बैठकर सारी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम और शक्ति देते रहो, देते रहो। तुम दाता के बच्चे, देवता बनने वाली देव कुल की आत्माएं हो। हम अभी इसी क्षण यह महसूस करेंगे कि मैं
मम्मा और बाबा के बीच में बैठी हूँ। मेरे राइट हैंड में मम्मा, लेफ्ट में बाबा, और मेरे समक्ष सर्व ब्राह्मण पवित्र आत्माएं हैं। हम सभी मिलके सारे कल्प वृक्ष को शांति शक्ति का दान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वमान में स्थित हो। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 30 सेकंड के लिए ये स्वमान को अपनी बुद्धि में दोहराएं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा से मिली हुई शक्तियाँ और गुणों मैं सारे विश्व में फैला रही हूँ। बाबा कहते हैं, जो आपका विश्व के राजन बनने का संकल्प किया है, आपको विश्व का राजा बनना है। तो मीठे बच्चे, विश्व कल्याणकारी बन, निमित्त बन, सारी आत्माओं को सुख शांति शक्ति का दान प्रदान करो। हम कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठी हुई श्रेष्ठ भाग्यवान ऊंचे ते ऊंचे शिव पिता परमात्मा की संतान, मास्टर दाता की संतान, भाग्यशाली भाग्यवान आत्मा है, क्योंकि बाबा ने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी हम ब्राह्मण बच्चों को ही दी है। हम महसूस करें कि जो विश्व का ग्लोब है वो मेरे हाथों में है, और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परम पिता शिव बाबा से शक्तियां लेके कल्प वृक्ष के तने में बैठी हुई हूँ, और कल्प वृक्ष की जितने भी अन्य धर्मों की आत्माएं हैं, उस सभी को, एक एक पत्ते को, एक एक तने की एक एक डाली में शक्ति शांति प्रेम पवित्रता सुख आनंद प्रदान कर रही हूँ। कुछ सेकंड के लिए हम इसी अनुभूति में बैठे कि क्या मेरा भाग्य, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पूर्वज ओम शांति। कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हुए अपने को अनुभव करें, अपनी महानता, और आज के जो बाबा के मधुर महावाक्य हैं उसको हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। वैसे तो बाबा के हर एक महावाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु आज का जो महावाक्य है वो बड़े ते बड़े दिन के ऊपर उच्चारित हुए शिव बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने हमारी असीम महिमा की है। क्या श्रेष्ठ भाग्य,
बहुत ही प्यारे प्यारे टाइटल से नवाजा है। लकी सितारे, लवली सितारे, कितना ना हम, कितनी दीवारों को पार कर हम यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा ने हमारी पद, हमारी पोजीशन, हमारा श्रेष्ठ भाग्य और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जिम्मेवारी का हमें एक रियलाइजेशन करवाया है। वैसे तो सारी मुरली महिमा की है, परंतु जो लास्ट वाक्य है उसको हम बहुत अटेंशन रखेंगे कि कहाँ तक हमने बाबा के इस जिम्मेवारी को नवाजा है। तो आज की जो मुरली है वो है 25 दिसंबर 1983 की। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में बहुत सारे त्योहार हम मनाते हैं, बहुत सारे। उसमें हर एक त्योहार की तारीख हर साल अलग रहती है। जैसे जन्माष्टमी अलग दिन पे पड़ता है, नवरात्रे अलग दिन से चालू होते हैं, कभी सितंबर कभी अक्टूबर। होली अलग दिन पे पड़ती है, एक ही तारीख या एक ही तारीख नहीं रहती है, परंतु ये क्रिसमस ही एक अलौकिक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर को ही पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो आप देखो जैसे कार्तिक पूनम जिस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ, वो भी हर टाइम अलग अलग तारीख पे आता है, कभी 9 नवंबर, कभी अक्टूबर एंड। तो ये महत्व है। दूसरा, जब हम मुरली पढ़ रहे तब ये चिंतन चला और ये स्मृति में आया कि ब्रह्मा बाबा का बर्थडे भी 15 दिसंबर और यीशु का बर्थडे 25 दिसंबर। और ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए वो थे 18 जनवरी, मतलब 33 डेज फ्रॉम 15 दिसंबर टू 18 जनवरी। और यीशु की आयु भी 33 इयर्स ही थी, उनकी आयुष्य मतलब उनकी एज, जब उनको क्रूसिफाई किया था। तो काफी कुछ है यादगार। और ब्रह्मा बाबा और कोई नहीं परंतु हमारे सांता क्लॉज ही हैं, जिसका यादगार इस त्योहार से मनाया जाता है। और क्रिसमस मतलब बच्चों को तो सांता क्लॉज ही दिखते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के शब्दों में। संगम युग के दिन, बड़े ते बड़े दिन मौज मनाने के। बड़े दिन के अवसर पर वृक्षपति शिव बाबा अपने लकी सितारों बच्चों प्रति बोले। तो मुरली की डेट रिपीट करते हैं, 25/12/83 और आज की तारीख है 22 अप्रैल 2025। आज बड़े ते बड़ा बाप बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। एक ही वाक्य में सबको बड़ा, बाबा बड़ा, बच्चे बड़े और बड़े दिन। सभी किसमिस से भी मीठे को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। किशमिश तो हम सब खाए हैं, कितनी मीठी होती है। बड़े ते बड़े दिन संगम युग के दिन हैं, बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्सव में रहने के उत्सव का दिन संगम युग है। जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। योग अपना कल्प वृक्ष के आधार पर हुआ था। इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती है। तो हमारे जो पूर्वज आत्माएं, हमारे आदि रत्न एडवांस पार्टी की महिमा हो रही है। लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बनाते हैं। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। जैसे लौकी क्रिसमस में वो स्टार्स, बेल्स, टॉफी, चॉकलेट लगा के डेकोरेट करते हैं, वैसे चैतन्य में हमारे एडवांस पार्टी की सभी दादियाँ, दीदियाँ, श्रेष्ठ आत्माएं और अभी हम पूर्वज वृक्ष में वाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं।
इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में, रात को दिन बना देते हैं। इतनी रोशनी कि रात को भी लगता है जैसे कि ब्रॉड डे लाइट है। अंधकार को रोशनी में बदल लेते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। आत्मा का भोजन मुरली, बाबा के महावाक्य, ज्ञान और स्थूल भोजन भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए यादगार रूप में सपरिवार मिलकर खाते पीते मौज करते हैं, जैसे त्योहारों में होता है। सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग संगम युग है। जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भर कर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। इस रूहानी नशे इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वैसे तो सारे दिन बहुत विशेष हैं, परंतु क्रिसमस की महिमा कुछ और ही है, क्योंकि ये जो सांता क्लॉज का प्रतीक है वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे से प्यारे ब्रह्मा बाबा हैं। संगम युग के ब्रह्मा मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला, कितने सौगातें मिली। जैसे सांता क्लॉज गिफ्ट देते हैं ना बच्चों को, आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा। इसलिए लौकिक में भी सांता क्लॉज को व्हाइट दाढ़ी दिखाते हैं। सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद में लाल देखा ना, तो सफेद में लाल है शिव बाबा। कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितने सौगातें दी। ये स्थूल गिफ्ट की बात नहीं है यहाँ पे। इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहें। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। जैसे उनको तो खरीद के मम्मी पापा दे देते हैं, फिर वो सांता क्लॉज जो बनता है वो देते हैं बच्चों को। सबसे बड़ी सौगात हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। तो हमने संकल्प किया कि हम परम धाम पहुंचे, या तो पांडव भवन बाबा के रूम में, और पहुंच गए। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजानों में। ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली है। ये सौगात में कोई नंबरवार नहीं है, सबको मिली है, परंतु पुरुषार्थ में है। कल की साकार मुरली में ही था, जैसी अवस्था वैसा प्यार। सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया ना। यह है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार लास्ट धर्म तक भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। जो फर्स्ट ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो जो लास्ट धर्म आती है द्वापर में, उसका यादगार के रूप में पूजी जाती है। निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। प्लीज अंडरलाइन, ये हमारी जिम्मेवारी और कर्तव्य है। सर्व आत्माएं के दादे पर दादे तो आप ही हो ना। आपकी यह शाखाएं हैं, तो जितने भी धर्म आए द्वापर में, वो सारी हमारे बीच की शाखाएं हैं। वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। कितनी महिमा न कर रहे हैं बाबा। फिर लास्ट लाइन सुनिएगा। इसीलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में
आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मानती रहती हैं। जो रिचुअल्स कस्टम्स होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की, आराधना की, स्तुति की, ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। परम आत्मा से भी डबल पूज्य आप हो और महिमा चढ़ाई। परम पिता की महिमा हमारी डबल शालिग्राम और चैतन्य में। ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो ना। मनाने के दिन कितने थोड़े से हैं, संगम युग छोटा सा है। कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। तो यह महावाक्य शिवरात्रि में नहीं आते, शिवरात्रि के टाइम सेवा के आते हैं। सेवा में रहो। और कोई फिक्र है क्या? बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते हैं? मौज मनाते हैं ना। मन की मौज मनाओ, हद के दिन की मौज नहीं, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ। समझा? ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए? मौज मनाने के लिए। अच्छा, तो ये हम सबका अनुभव है ना। जहां भी जाते हैं ब्राह्मण परिवार मिलता है तो लगता है हमारे हैं, बिल्कुल अजनबी नहीं लगता है। आज विशेष चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को मौजों के दिन, बड़े ते बड़े दिन मनाने की विशेष मुबारक हो। तो बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को भी बहुत महिमा की। उनका भी कारण बाबा ने आगे बताया। बाप दादा विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए हैं। अभी तो बहुत थोड़े हो, फिर भी इतना दूर बैठना पड़ता है। 83 में तो बहुत कम थे बाबा के बच्चे। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएगा। हकीकत, अभी गैलरी में बैठ के बाबा मिलन मनाना पड़ता है कभी, फिर मिलने का चांस नहीं होगा। सिर्फ दर्शन करने का, दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगी। जैसे भक्ति में बोलते हैं ना, हम जा रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने, आपको आना है, तो वही बाबा बोल रहे हैं। डबल विदेशियों को विशेष नशा कौन सा है? एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंचे ऊंचे समुद्र, दुनिया के देशों की दीवारें तो हैं। तो ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्मों की दीवारें, नॉलेज की दीवारें, मान्यताओं की दीवारें, रस्म रिवाज की दीवारें। तो बाबा कहते जो अन्य अन्य धर्मों में जो कस्टम्स रिचुअल्स होते हैं, ऐसा करना वैसा करना, अब उठना, ये पहनना, वो खाना, तो वो सबसे सब पार करते आ गए हो ना। तो वो सब से परे, सबको हमने बहुत शांति पूर्वक न्यारा प्यारा करके हम अपने ब्राह्मण परिवार में जुड़ गए। मिलते तो भारतवासी भी हैं, भारतवासियों को भी वर्षा मिला, लेकिन देश का देश में मिला। तो ये जो आर्य देश है अपना भारत, उसकी महिमा और उसमें रहने वाले बच्चों की भी महिमा। इतनी ऊंची दीवारें पार नहीं करनी पड़ी हमें, तो फिर भी इतना कल्चर, क्रॉस कल्चर, कॉन्ट्रास्ट, लैंग्वेज, फूड का हमको तो कुछ सामना नहीं करना पड़ा, परंतु सिर्फ भक्ति की दीवार क्रॉस की। लेकिन डबल विदेशी बच्चों ने अनेक प्रकार की ऊंची दीवारें पार की। उनको तो बहुत कल्चरल शॉक है, फूड, लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें, इसलिए डबल नशा है उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। जितना त्याग तपस्या किया उतना ही मेवा मिल रहा है उनको। अनेक प्रकार के पदार्थों की दुनिया को पार किया, जो दुनिया की हदें हैं। इसलिए पार करने वाले बच्चों को डबल याद प्यार। तो बाप दादा
डबल विदेशियों को डबल याद प्यार दे रहे हैं, हमको भी दे रहे हैं। मेहनत तो की है ना, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मेहनत को भुला दी। तो याद प्यार मुरली के बीच में है, तो हम उसी अनुसार पढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को, सर्व को लाइट माइट देने वाले बड़े ते बड़े बच्चों को, मौजों के संसार में सदा रूहानी मौज मनाने वाले, हर दिन उत्सव समझते उत्साह में रहने वाले, बेहद की ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले, ऐसे कल्प वृक्ष के चमकते हुए जगमगाते हुए श्रेष्ठ सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम ब्राह्मण बच्चों का भी प्यारे ते प्यारी मम्मा और प्यारे ते प्यारे बाबा को याद प्यार, गुड इवनिंग मम्मा, थैंक यू, गुड इवनिंग बाबा, थैंक यू और नमस्ते। अभी विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। सभी अपने को सिकिलिदे समझते हो ना। स्मृति दिलाई बाबा ने कि हम बाबा के प्यारे सिकिलिदे बच्चे हैं। कितने सिख व प्रेम से बाप ने कहां कहां से चुनकर एक गुलदस्ते में डाला है। गुलदस्ते में आकर सभी रूहे गुलाब बन गए। थे तो हम कांटे, परंतु कांटों से थोड़ा डिस्टेंस अप किया और गुलाब बन गए, क्योंकि गुलाब की डंडी में तो गुलाब होता है, फिर नीचे कांटे होते, तो कांटों से गुलाब बनने का डिस्टेंस हमने बहुत जल्दी तय कर लिया। बाबा शुक्रिया। रूहे गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, तो हम सभी अविनाशी खुशबू देने वाली रूहे गुलाब चंदन की अगरबत्तियां हैं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो ना। हर एक को यही नशा है ना कि हम बाप को प्रिय है। हर एक कहेगा कि मेरे जैसा प्यार बाप को और कोई नहीं कर सकता, और बाबा भी मेरे को ही प्यार करते हैं। तो ये तो सबका बहुत अलग ही अनुभव है। जैसे बाप जैसा प्रिय और कोई नहीं, वैसे बच्चे भी कहेंगे, क्योंकि हर एक की विशेषता प्रमाण बाप को सभी से विशेष स्नेह है। तो बाबा को भी सेवा करवानी है, तो सबकी विशेषता देख रहे हैं और रूहे गुलाब बनाकर हमें विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित कर दिया। हर एक की विशेषता प्रमाण बाप को सभी से विशेष स्नेह है। नंबरवार होते हुए भी सभी विशेष स्नेही है। बाबा भी बहुत स्मार्ट है। बच्चों के मूल्य को सिर्फ बाप जाने और आप जानो, और कोई नहीं जान सकता। दूसरे तो आप लोगों को साधारण समझते हैं, हम तो अति साधारण दिखते हैं ना, नॉर्मल, ना कोई गहने ना मेकअप, साधारण क्लोथ्स, एकदम साधारण, परंतु हमारा जो मस्तक है जगमगाता है। लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई आप हो, जिसको बाप ने अपना बना लिया। बाप का बनते ही सर्व प्राप्तियां हो गई। खजानों की चाबी बाप ने आप सबको दे दी। सर्वश्रेष्ठ खजानों की चाबी अपने पास नहीं रखी, तो बाबा ने सब विल बच्चों को दे दी। इतनी चाबियां हैं जो सबको दी है, सबको एक एक चाबी मिली है खजाने की, जितना चाहो लूटो। यह मास्टर की है। ऐसा है जो जिस खजाने को लगाओ चाहो लगा सकते हो। जैसे लॉकर की चाबी बैंक में जाते हैं तो मास्टर की उनके पास होती है, हमारे पास भी होती है, परंतु ये जो ज्ञान की मास्टर की है तो सबके पास इक्वल है। जितना चाहे बाबा को लूटो, जितना जिस खजाने को लगाना चाहो लगाओ और खजाना प्राप्त करो। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी लंदन राज्य का स्थान है ना, प्रजा बनने वाले नहीं। वाह भाई वाह, वहां से प्रजा कम और महारथी ज्यादा।
हमारी दादी जानकी जी, अभी जयंती दीदी जी, सभी सेवा में आगे बढ़ने वाले। जहाँ प्राप्ति है वहाँ सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। सेवा कम अर्थात प्राप्ति कम, ये हम सबको अनुभव है। प्राप्ति स्वरूप बिना सेवा के रह नहीं सकता। तो इसमें मायूस होने की बात नहीं है जो स्थूल सेवा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा पे अभी जोर दो, कि भी वही समय नाजुक आ रहा है। देखो आप लोग कितना भी देश छोड़कर विदेश चले गए हो तो भी बाप ने विदेश से भी ढूंढ कर अपना बना लिया। कितना भी भागे फिर भी बाप ने तो पकड़ ही लिया ना। तो कोई भी कारण अनुसार जो आर्य देश के बच्चों को विदेश जाना पड़ा, परंतु बाप ने हमें उन बच्चों को ढूंढ ही लिया। सभी महावीर होना, महावीर ग्रुप अर्थात सदा के लिए माया को विदाई देने वाले। ऐसी सेरेमनी मनाई है। ऑस्ट्रेलिया को सदा बाप दादा बहादुरों का स्थान कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया निवासी सदा ही माया को विदाई देने वाले हैं, क्योंकि जब बाप साथ है तो बाप के साथ होते माया आ नहीं सकती। जहाँ समर्थ बाप है वहाँ व्यर्थ नहीं आ सकता। सदा साथ बाप है तो विदाई हो गई ना। विदाई देने वाले सदा संतुष्ट मणि, स्वयं भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट, संपर्क में भी संतुष्ट, सब में संतुष्ट। ऐसी संतुष्ट मणिया सदा दिल तख्त नशीन है। तो जो तख्त नशीन होगा वह सदा खुश और नशे में रहेगा। बाप दादा संतुष्ट मणिया महावीर महाजीत ग्रुप को देख रहे हैं। सभी अनुभवी आत्माएं दिखाई दे रही है ना, सेवाधारी भी हैं। जैसे सेवा की विशेषता में लंदन का विशेष पाठ है, लंदन का विशेष पाठ है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी विशेष पाठ है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा सेवा में एवर रेडी और सदा सेवा में वृद्धि को पाने वाले ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, अभी विदाई के समय, अभी आप सब जाग रहे हो, जगे हुए हैं ना। हम ब्राह्मण आत्मा मुरली सुनते हुए आप सभी के लिए कहाँ न कहाँ जागरण होता रहता है। जैसे नवरात्रि में जागरण होता है, फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई तो जगे रहते ही हैं पूरे विश्व में। जब आपके भक्त जागरण करते हैं तो आपने क्या, तो क्या बड़ी बात है। सभी शुरू संगम से ही होता है। जो आप ज्ञान से करते उसे वह भक्ति से करते हैं। भक्ति का फल फिर ज्ञान मिल ही जाएगा उनको। भक्ति का फाउंडेशन भी संगम पर ही पड़ता है। वह भावना और यह ज्ञान, जितनी भावना उसका भाड़ा ज्ञान। सभी सेवा पर जा रहे हैं, जा रहे हो, घर में जा रहे हो नहीं, जाना अर्थात सेवा का सबूत फिर से लाना। अभी जो हमारी जो लाइनें हैं वो सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने अटेंशन ड्रॉ करवाया है, खाली हाथ नहीं आना है। कम से कम गुलदस्ता तो भेंट किया जाता है ना। जब हम किसी के पास जाते हैं खाली हाथ तो नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो सौगात लेके जाते हैं। गुलदस्ता लाओ या बटन। तो बाबा ने कहा फॉर्म में यह भी क्वेश्चन ऐड करना है कि साल में कितने तैयार किए। एकदम ध्यान से सुनेंगे हम सभी। जो खाली हाथ आए उसको दूसरी बार
सर्टिफिकेट नहीं देना। 1 साल में एक तो तैयार करके साथ में लेकर आओ। तो बाबा ने ये अटेंशन दिलवाया कि हम पूरे साल में एटलीस्ट एक ब्राह्मण आत्मा को मधुबन अवश्य लेके जाएं। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। अभी वंदना दीदी जी, आप प्लीज टेक ओवर कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू संगीता सिस्टर, बहुत अच्छे से और वक्त से पहले माना वक्त पर ही मुरली पूरा किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। चलो अभी सारे पॉइंट शेयर करो, और अगर सुनते सुनते किसी पॉइंट की गहराई में गए हो तो वो गहराई भी थोड़ा सा सबके साथ शेयर करो। कुछ अलग चिंतन चला है तो वो भी शेयर करो, ठीक? बोलो। जी जी, करें फिर, समय को सफल करो, जल्दी से शेयरिंग करो। हाँ बोलिए। अनम्यूट तो हो रहे हैं ना सभी दीदी? हाँ दीदी हो रहे हो होंगे, पंकज भाई है रहा ना तो करते हैं वो। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि जब बाप के साथ सदा है तो माया आ नहीं सकती। और बाबा ने कहा कि आप अपने जीवन की वैल्यू आप ही जानेंगे और बाप ही जानेंगे, और दुनिया वाले तो आपको साधारण देखेंगे, वे आपके वैल्यू को नहीं जानेंगे। और बाबा बोले कि हम भले विदेश में हैं लेकिन बाबा हमें ढूंढ कर निकाल लेते हैं। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोलिए कविता जी, सिस्टर। बाबा बोले कि अभी किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो कोई गिफ्ट या गुलदस्ता तो लेके जाते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा भी चाह रहे हैं कि यदि आप आते हैं मधुबन तो कम से कम एक फूल तो ऐसा तैयार करके लेके आए जो बाबा के घर लेके जाए। ओम शांति। फूल तैयार करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जी, बाबा के बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए जी, पहले आप स्वयं फूल सामान बनना बनाना। पड़ेगा ना, पहले जी स्वयं जी, फूल पहले बनना से। पड़ेगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए दीप्ति बहन, बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। मेरा प्रश्न है, ये जो लाइन है, फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, इसको अगर आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। कौन सी लाइन कहाँ पर है वो? फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, नहीं, कहाँ लास्ट पर?
कहाँ पर है? जहाँ पे बाबा ने बोला कि कंगन का था, जहाँ पे उसके बाद ओम स्नेह का शांति। कंगन। दीदी आप बुक में है, हाँ हाँ, बुक में है। पेज 254 टॉप लाइन। 254 टॉप लाइन, हाँ जी। यह बड़े दिन का महत्व, फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। देखो, हर बात की निशानी कहो, यादगार कहो, लास्ट धर्म तक भी चल रहे। जैसे लास्ट धर्म कौन सा स्थापन हुआ है, बोलेंगे दीप्ति बहन? क्रिश्चियनिटी, सिख बुद्धिस्ट। सिखिज्म, बुद्धिज्म किसने बोला? कौन कौन सिखिज्म तो, हाँ सिखिज्म तो कौन है भाई कलयुग बुद्धिज्म के ही बोलने वाला? बिगनिंग में। जी जी, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट। नहीं, बुद्धिज्म नहीं। हाँ, जरा सृष्टि चक्र का वो पिक्चर सामने लाओ, कल्पवृक्ष का सामने लाओ। बुद्धिज्म नहीं। सबसे पहले, चलो वो बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले धर्म कौन सा स्थापन हुआ है, यहाँ से चलते हैं पहले। ओम शांति। देवी देवता धर्म। हाँ, उसके बाद कौन सा धर्म है द्वापर में? सबसे पहले कौन सा धर्म इस्लाम। आता है? इस्लाम। इस्लाम। फिर उसके बाद क्रिश्चियन। बौद्ध। क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। क्रिश्चियन किसने कहा? क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन नहीं। इस्लाम के बाद बौद्धिज्म, बौद्धिज्म के हाँ बाद क्या नहीं। हाँ, ठीक है। तो पहले देवी देवता धर्म 2500 साल, फिर द्वापर में सबसे पहले इस्लाम धर्म स्थापन होता है, उसके बाद बुद्धिज्म होता है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है। और सृष्टि चक्र में तो सिखिज्म नहीं है, पर कल्पवृक्ष में है, और पता भी है ना कि 500 साल पहले ही स्थापन हुआ है। तो उसमें जो निशानियां हैं, सिख धर्म की क्या निशानियां बताते हैं? सिख धर्म में क्या बताते हैं, पहले वहां जाते हैं, उसके बाद बताओ। कोई है सिख? एक ओंकार, एक ही है। निशानी बोलिए बहना, निशानी। सिख है कोई अपने यहाँ अभी क्लास में? उनके तो जो 5 कर होते हैं, एक कंगन, ओंकार, केश, कड़ा, एक मिनट। कच्चा, केस, हाँ कंगन, कृपा। यही तो 5। जी जी जी। तो ये सारे संगम पर, जैसे कड़ा किसको बोलता है बाबा? पवित्रता का कंगन, पवित्रता का। है ना? तो ये सारे, और जो उनका वो रहता है कटियार, माना अस्त्र शस्त्र से हम भरपूर है। कौन से अस्त्र शस्त्र? शक्तियों से, है ना? तो ये सारी निशानियां जो हमने यहाँ पुरुषार्थ करके अपने अंदर धारण की, उसकी हर एक निशानी लास्ट धर्म में यादगार बनी हुई है, बाबा कहे। ठीक है, कहीं पर भी देखो, अपने धर्म में भी, भक्ति मार्ग में भी देखो, हर एक बात की निशानी है। ये जो पादुकाएं रखते हैं मंदिर में, ये क्यों है? क्योंकि हर कदम हमने श्रीमत पर चला। जिन ब्राह्मणों ने चला, तो उनके जो खड़ाव पहनते हैं उसकी भी पूजा होती है, उसके भी पैर धोए जाते। क्यों पैर धोने की प्रथा है भाई? क्योंकि हमारे पैर श्रीमत पर चले। वो पैर माना कौन से? बुद्धि रूपी पांव चले। फिर अब उसको स्थूल में यादगार कैसे बनाए? ये कर दिया। ठीक है। और ये फिर रथ यात्रा निकालते हैं, पूरा परिक्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने रथ से कितनी यात्राएं की। कौन सी? 4 धाम की यात्रा की, सूक्ष्म वतन की, जो हर सेंटर पे हम जाते हैं। हाँ, वो सेंटर भी एक महान तीर्थ है। तो ये यात्रा का प्रथा चला। ऐसे जितनी भी बातें आप सोचेंगे ना, हर बात की यादगार, हर पुरुषार्थ की यादगार, हर प्रारब्ध की यादगार धर्म में है। देखो, उनके 5 क है, ये लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। थोड़ा बुद्धि पे जोर देंगे ना, थोड़ा भी, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, तो आ जाएगा समझ में। समझा? आ जाएगा। तो ऐसे सोचना, क्या क्या है, क्या क्या है। तो वो बाबा का कहना ये है, ठीक है। क्योंकि सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो, किसी धर्म ने क्या उठाया, किसी धर्म ने क्या उठाया। हाँ, जिसने जैसे समझा उसने वैसे उठाया। और कहाँ से उठाया? जड़ तो हम ही हैं।
करने वाले तो हम ही हैं, यादगार बनाने वाले तो हम ही हैं। इस भाव से समझे डिप्टी सिस्टर? जी थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोलो और किसी को कुछ? दीदी जैसे आगे भी कहा है कि हर धर्म की आत्माएं किसी ना किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को भी मनाते रहते हैं। जैसे हम भोग लगाते हैं, किसी मंदिर में पूजा हर कर्म की होती है, किसी में हफ्ते में एक बार ही भोग लगता है, किसी में क्या क्या, मतलब हर मंदिर की जैसे बताया है बाबा ने। तो हमें अपने पुरुषार्थ से ही हम भी अपना ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारी पूजा अच्छी हो और हम अंत समय तक अपनी निशानियां चलाते रहें। ऐसे मेरा मनन चिंतन चला। पूजा अच्छी हो तो वो तो अब प्रारब्ध की भी प्रारब्ध है, वो देखा जाए तो पूजा अच्छी हो इसलिए हम बाबा को अच्छे से याद करें विधि पूर्वक, ऐसा? अमृत नहीं, अमृत वेला अच्छा हो हमारा। हाँ मतलब ऐसा कि हमारी पूजा अच्छी हो इसलिए हम अच्छे से याद करें, ऐसा? वो तो ऑटोमेटिक होगी ना जब हमारी। हाँ वही इसीलिए कह रही हूँ कि याद अच्छी हो हमारी, बाकी तो होता रहेगा। वो परछाइयां है। देखो सतयुग भी क्या है, परछाई है, धूल छाई है। मैं तो कहती हूँ बाबा को धूल छाई है बाबा। संगम युग के आगे वो सतयुग त्रेता धूल छाई। हाँ और उस धूल छाई की परछाई भक्ति मार्ग, बचा कुचा यादगार है ना। अभी अभी है सब कुछ, अभी है ना। अभी है। हाँ अभी माना हम अच्छे से याद करें बाबा को, है ना। बाकी यादगार बनाते बैठेंगे भगत लोग, बाकी शास्त्र अनुसार प्रारब्ध बाबा देता बैठेगा। और कितना अच्छा ड्रामा है देखो, याद ही नहीं रहने वाला आपको सतयुग में। अच्छा ही है ना। मतलब दासी को यहाँ अंतिम समय में शायद पता चलेगा कि मैं दासी बनने वाली हूँ, लेकिन उसको वहां नहीं याद रहेगा कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए मैं दासी बनी हूँ। क्योंकि वो भासना ही नहीं है ना वहां पर राजा और दासी की। है अलग है, सब कुछ अलग है, बट वहां भासना ही नहीं है। तो कैसा सुंदर ड्रामा बनाया है बाबा ने। जैसे हम लोगों को पिछले जन्म का याद नहीं आता, याद आता तो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते हम। हाँ वो पश्चाताप में ही चला जाता सारा ब्राह्मण जीवन हमारा, है ना। तो माना वो धूलछाई और परछाई। अब बाबा बोलेगा कि भाई क्या बोल रही है आप, मैं क्या आपको धूलछाई देता हूँ प्रारब्ध? नहीं, मटेरियलिस्टिक चीजों की और वो है सब कुछ। लेकिन अभी अभी का है देखो, मतलब कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है। इतनी मुश्किलों में फिर बाबा याद आता है, फिर बाबा उस मुश्किल को दूर नहीं करता, समझो अपने कर्म बंधन है ही, लेकिन उस मुश्किलों का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ने देता, उस परिस्थितियों में हमें बहकर नहीं जाने देता, संभाल के रखता है। तो कितनी बड़ी बात है नहीं? बाकी तो होता रहेगा। चल, और कुछ? दीदी मेरा एक प्रश्न है कि सतयुग में जो दासी होते, प्रजा होते और जो महाराजन होते, वो डिफरेंसेस फील करेंगे कि हम दासी है, प्रजा है? नहीं 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 नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल फील नहीं करेंगे। सॉरी दीदी, एक सेकंड। सॉरी, ओम शांति। सभी स्क्रीन पर ध्यान दे, पोल का जवाब दे दे प्लीज। सॉरी दीदी, कंटिन्यू प्लीज। फीलिंग नहीं होगी उस वहां पर, कम है हम, ये फीलिंग ही नहीं है। ठीक है, प्यार इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, भरपूर है कि वो फीलिंग से किसी भी बात की फीलिंग नहीं है। इसीलिए तो बाबा उनको महान बुद्धू, रॉयल बुद्धू ये टाइटल दिया है ना। मतलब वो सुख में है ये भी फील नहीं है उनको, बहुत बड़ी बात। तो सुख धाम में रह रहे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं, कंपैरिजन नहीं, दुख क्या होता है ये पता ही नहीं है, सुख ही सुख है ना। तो ये बात है, इसीलिए बाबा कहता है ना, अब कॉन्ट्रास्ट है, दुनिया का पता है। और कॉन्ट्रास्ट तो छोड़ो, अपना ही पहला जीवन कैसे था, है ना, उस हिसाब से। ठीक, चलो और कुछ? फीलिंग आ जाएगी तो फिर क्या ही फायदा है ना। हाँ
बोलिए पंकज भाई, बोलिए। ओम शांति दीदी। बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट है, मगर जो दिल पे लगा ना कि मेरे जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है, तो बहुत थोड़ा क्वेश्चन भी आया, और ऐसे लगा कि चैलेंज भी है, एक मीठा सा चैलेंज कि मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक है, कैसा है मेरा पुरुषार्थ कि बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यारा कैसे लगे, इस तरह से। ओम शांति। कल की साकार मुरली था ना, जैसे अवस्था वैसे प्यार, ऊपर ऊपर से भी प्यार करना पड़ता है ना। जी तो जी दीदी, उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस थे, मगर अभी तो थोड़ा समय की लिमिटेशन है। ओम शांति। शांति। तो हो गया, आप होमवर्क देने वाली है संगीता बहन? जी टाइम दीदी जी, आप भी आपका कुछ चिंतन शेयर कीजिए। अभी 9:41 हुए हैं, 1-2 मिनट फिर हम होमवर्क देते हैं, आपको जो ठीक लगे तो होमवर्क दे सकते हैं दीदी जी। जी जी। जी। देखो चिंतन तो क्या यही है कि भक्ति की है थोड़ी बहुत, और बहुत रमणीक भी भक्ति की है हमने। मतलब वो फूलों से सजाना, ये करना, तो अब वो बातें याद आती है कि कैसे कैसे यादगार थे। और जैसे गणेश का होता था ये 10 दिन जो गणेश बैठता है, बिकॉज हम महाराष्ट्रियन है, और मम्मा के घर में बहुत बड़ा फेस्टिवल जैसा होता था वो। तो बन्ना बहन, हम 5 लोग थे, 3 भाई बहन और मम्मी पापा। तो सबके नाम के 21-21 का वो दुर्वा का जोड़ी बनाकर, सबके नाम का लाल फूल लाकर, नहाने के बाद सबने पहले वो चढ़ाना है और फिर ये करना है। तो हम बाबा को बोलते थे 21-21 हम 5, तो कितने हो जाते हैं बाबा? तो वो 108 का में हम लगाते हैं, क्योंकि 108 नंबर हमें बहुत ही प्यारा लगता है, भक्ति मार्ग से ही बहुत प्यारा लगता है। पता नहीं, मंदिर में भी जाते थे तो ऐसे लगता था 108 प्रदक्षिणा मार के ही घर आएंगे। कुछ भी 108 का बहुत ज्यादा लगाव था उस नंबर से। तो ये सारी बातें जब ये यादगार और ये बाबा करते हैं ना, तो वो रिवाइज हो जाती है। फिर से भक्ति मार्ग में जाते हैं और वहां से यादगार उठाकर ले आते हैं हम अपने लिए। जैसे सत्यनारायण की भी पूजा करते थे, तो तुलसी पत्र भी मुझे 1008 चाहिए होते थे, वो मंजीरी के साथ, जो आगे तुलसी का आता है ना उसके साथ। तो उसके लिए गार्डन में खूब सारी तुलसियां लगाते थे कि सावन महीने में जो सत्यनारायण की पूजा डालूंगी तो मुझे किसी और के घर से नहीं लाना पड़े, मैं अपने ही घर की तुलसी, और वो भी कृष्ण तुलसी। तो वो सारी बातें याद आती है देखो, जब यादगार बाबा कहता है। और बाबा ने एक मुरली में कहा है, तुम ही एक ऐसी आत्माएं हो जो तुम्हारी यादगार स्मृति से देखते हो कि ये हमारी यादगार है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जन्म तो लिया, उन्होंने अपनी मूर्ति, ये स्टैचू भी देखा होगा, बट उनको ये नहीं पता कि ये मेरी ही है। बट हमें पता है सब कुछ कि ये मेरी है या मेरे फ्रेंड की है। माना जैसे अभी आपके कोई यादगार बनी हुई है, मंदिर भी जाने को जाना पड़ता है कभी, समझो किसी के साथ ज्ञान में आने के बाद, तो हम सोचते किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं या तो मेरी यादगार देखने जा रहे हैं। तो कैसी थॉट प्रोसेस ही बदल दी बाबा ने, कितना ना शुक्रिया। जब ऐसी थॉट प्रोसेस ऐसे ये, तो सच में लगता है कितनी मेहनत हमने अपने ऊपर करनी चाहिए, कितना महीन ध्यान हमने अपने ऊपर देना चाहिए। पर कभी कभी थोड़ा सा ये हो जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने ऊपर निश्चय कम ज्यादा होता है, अनजाने में जानकर, ड्रामा में होती है इसलिए गलतियां हो जाती है, या जो भी है। तो वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन जैसे हम बाबा से रू रिहान करते हैं ड्रामा को लेकर, हाँ ठीक है, कि बाबा के साथ, तो बाबा कहते हैं बाबा ने ड्रामा को आगे तो रखा है बन्ना बहन, हाँ, लेकिन ड्रामा को उतनी अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आपका अकल्याण कर सके। जैसे बाबा कल्याणकारी हैं, वैसे ड्रामा को भी मैंने बांध के रखा है। ड्रामा ने मुझे बांधा है ना, तो मैंने भी ड्रामा को बांधा है कि तूने मेरे बच्चों का सिर्फ कल्याण ही करना है, और तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे शिव का अर्थ कल्याणकारी है, तो ड्रामा का भी पहला अर्थ कल्याणकारी है। तो ऐसी चलती है देखो बातें। ठीक।
जी चलो जी, शुक्रिया दीदी जी। तो बस हम सभी ब्राह्मण आत्माएं यही होमवर्क लेंगी कि जो बाबा ने कहा कि गुलदस्ता ना सही परंतु एक आत्मा को हम मधुबन अवश्य ले जाएं। और जैसे दीदी जी ने हमें स्मृति दिलाई कि जब हम फूल बनेंगे तभी हम फूल को ले जा सकेंगे, रूहे गुलाब। तो हमें अपनी अवस्था, अपनी स्थिति, अपने कर्म पे विशेष अटेंशन रखना है कि अभी चाल और चलन चेहरे से सेवा होगी, ना कि ज्ञान से। किसी को ज्ञान सुनना नहीं है ज्यादा, ये हम अनुभव की लेन देन करते हैं, परंतु ज्ञान मूर्त, आधार मूर्त बन अभी हम एटलीस्ट एक आत्मा को मधुबन की सैर कराएं। और अभी 1 मिनट योग करेंगे। अपने आप को कल्प वृक्ष के तने में स्थित हुए, अपने आप को आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, प्रिय बाप दादा की जिम्मेवार आत्मा, सिकिलिद प्रेम स्वरूप आत्मा अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए लौकिक और अलौकिक बाप सम्मान बनने का एक फर्म डिटर्मिनेशन करते हुए बाबा को पोता मेल देंगे। और सभी आत्माओं का तहे दिल से शुक्रिया, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सुबह से शाम तक जो जो आत्माएं हमें मददगार बनती हैं, जो हमें दूध लाके देती है, सब्जी वाले, फार्मर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, कम्युनिटी हेल्पर्स, जितनी भी आत्माएं द्वारा हमारा लाइफ और भी सुविधा पूर्वक हो रहा है, उनको शुक्रिया करके हम बाबा को गुड नाइट करके विश्राम करेंगे। ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माओं का शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट।